डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 15 मई और 15 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे, किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपन ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ई संजीवनी ओपन ऑनलाइन सेवा शुरू की है। महाराष्ट्र में 3 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव नेशनल पार्क। एक और नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है, ये क्वेश्चन आते हुए है, उसका नाम है पेज नेशनल पार्क। और महाराष्ट्र फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? इसका सही आंसर होगा इटली। इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, इसे आप याद रखेंगे। इटली का कैपिटल कहाँ है? इटली का कैपिटल रोम है। इटली का करेंसी का क्या नाम है? इसका नाम है इटालियन लीरा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेवा अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा BMW। अब सेवा अभियान क्या है? जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो बहुत सारे काम एजेंसी से करवाते हैं, तो उन सभी के लिए सेवा अभियान BMW ने शुरू किया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका आंसर होगा स्वीडन। स्वीडन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पे रहा है। और इसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है 74। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को कौन जारी करता है बताइए? तो इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया है। अब उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। उत्तराखंड का कैपिटल कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड का CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यह इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है बताइए? इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। ये भी आते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। तथा उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है, इसे भी आप याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ICCR। ICCR कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा B विद्यापति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किसने भारत में $1 बिलियन के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा NDB। तो NDB का फुल फॉर्म क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब NDB का फुल फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो ये बताइए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? तो 2014 में हुई। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना के शंघाई में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? KB कामत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल बुनाई को GI टैग मिला है?
इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों को हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है? तो ट्विटर ने अपने कर्मचारियों के लिए हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई को कितनी रकम कोलेट्रल फ्री लोन की सुविधा का ऐलान किया है? तो वित्त मंत्री ने कितने लोन का सुविधा दिया है? तो 3 लाख करोड़ रुपये। ये आंसर इसका सही होगा। तो वित्त मंत्री ने एमएसएमई को कोलेट्रल फ्री लोन की सुविधा दिया है 3 लाख करोड़ रुपये तक। तो अब ये बताइए कोलेट्रल फ्री क्या होता है? कोलेट्रल फ्री का मतलब होता है बिना गारंटी के, यानी एमएसएमई को वित्त मंत्री बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपये तक लोन देंगे, वो भी 1 साल तक कोई मूलधन नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद।